हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द फ्रेशर्स हब में। मैं हूं विक्रम दुबे और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया हूं, स्टार्टअप वर्सेस एमएनसी। क्या चूज करें? यह सवाल हर फ्रेशर के मन में आता है जब वो अपना करियर शुरू करता है। दोनों ऑप्शंस में अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और ये डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी पहली जॉब कहां होनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड बनेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप और एमएनसी में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही कंपनीज हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका, कल्चर और अपॉर्चुनिटीज बहुत अलग होते हैं। स्टार्टअप्स ये छोटी और नई कंपनीज होती हैं जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम करते हैं। इनका फोकस होता है कुछ नया करना, मार्केट में डिसरप्ट करना। जैसे फ्लिपकार्ट या जोमेटो एक टाइम पे स्टार्टअप्स थे। आज ये बड़े नाम हैं, लेकिन इनकी शुरुआत एक छोटे से आइडिया से हुई थी। एमएनसीज ये लार्ज स्केल कंपनीज हैं जो ग्लोबली ऑपरेट करती हैं। इनके पास रिसोर्सेज और मैन पावर ज्यादा होता है और ये वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। जैसे गूगल, टीसीएस और इन्फोसिस ये सब एमएनसीज हैं जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में लीडर्स हैं। स्टार्टअप्स में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, लेकिन साथ ही ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। एमएनसीज में रिस्क कम होता है, लेकिन ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो हो सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप रिस्क लेने को तैयार हैं या नहीं। अगर आप में जोश है, कुछ नया करने की भूख है, तो स्टार्टअप आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट चाहिए, तो एमएनसी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। स्टार्टअप्स में काम करने के कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। पहला, आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, जिसमें आपको कोडिंग के साथ टेस्टिंग और क्लाइंट इंटरैक्शन भी सीखने का चांस मिलेगा। मतलब आप एक साथ कई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, लर्निंग कर्व बहुत फास्ट होता है। चूंकि टीम छोटी होती है, इसलिए आपको डायरेक्टली सीनियर मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका मिलता है। तीसरा, अगर आपको नए आइडियाज पसंद हैं, तो स्टार्टअप्स इनोवेशन फ्रेंडली होते हैं। यहां आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट करने का मौका भी पा सकते हैं। चौथा, स्टार्टअप्स में काम करने का एक अलग ही थ्रिल है। आप एक टीम का हिस्सा बनते हैं जो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये सब सुनकर एक्साइटेड होने से पहले यह समझना जरूरी है कि स्टार्टअप्स में काम चैलेंजिंग भी हो सकता है। वर्कलोड ज्यादा होगा और कभी-कभी जॉब सिक्योरिटी भी लो होती है। अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स और प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, तो स्टार्टअप आपके लिए एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। चैप्टर 3, एमएनसी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ का परफेक्ट ब्लेंड। अब बात करते हैं एमएनसीज के बेनिफिट्स की। एमएनसीज में काम करने का एक अलग ही चार्म है। पहला, यहां आपको स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, जो एक लॉन्ग टर्म करियर के लिए परफेक्ट है। आपको सैलरी और बेनिफिट्स टाइम पे मिलेंगे और आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा, एमएनसीज प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सिस्टमैटिक प्रोसेसेस के लिए जाने जाते हैं। आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलेगा और आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में मास्टर करना है, तो ये जगह बेस्ट है। आपको लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज पर काम करने का मौका मिलेगा और आप अपने आप को एक एक्सपर्ट बना सकते हैं। चौथा और सबसे बड़ी बात, आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ काम करते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। एमएनसीज में काम करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहां ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो हो सकती है। आपको प्रमोशंस के लिए वेट करना पड़ सकता है और आपको उतनी फ्रीडम नहीं मिलती जितनी एक स्टार्टअप में मिलती है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो एमएनसी आपके लिए परफेक्ट है। चैप्टर 4, स्टार्टअप या एमएनसी, आपकी चॉइस, आपकी करियर। तो आखिर सवाल यह है, स्टार्टअप या एमएनसी, आपके लिए बेस्ट क्या है? यह डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल्स और आपके करियर गोल्स पर। अगर आपको फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट और डाइवर्स लर्निंग चाहिए, तो स्टार्टअप एक अच्छा ऑप्शन है। आपको नए चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करेंगे। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी और एक स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ चाहिए,
तो एमएनसी आपके लिए परफेक्ट है। आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा जहां आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप दोनों का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो शुरुआत स्टार्टअप से करके बाद में एमएनसी ज्वाइन करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। स्टार्टअप में काम करके आप वैल्यूएबल स्किल्स सीखेंगे और एमएनसी में आप उन स्किल्स को यूज करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने लिए क्या सही है ये डिसाइड करें, अपने इंटरेस्ट्स, स्किल्स और गोल्स को समझें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टार्टअप वर्सेस एमएनसी, क्या चूज करें? ये सवाल अब आपके लिए इतना कंफ्यूजिंग नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में हैं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि स्टार्टअप और एमएनसी में क्या डिफरेंस होता है और उनके लिए बेस्ट क्या है। और हां, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द फ्रेशर्स हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी अमेजिंग टॉपिक्स लेकर आने वाला हूं जो आपकी इंटर्नशिप और करियर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होंगे।